जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन, जो कि आपके किसी भी इंटरव्यू हो, चाहे वो कहीं भी किसी भी कंपनी में आप जाएं काम करने के लिए, हर एक जगह आपको ये इंट्रोडक्शन काम आने वाला है। और साथियों, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आजकल जब शादी भी होता है तो लड़की वाले जब देखने आते हैं तो आपसे अपना इंट्रोडक्शन लिखाते हैं, तो उसमें भी ये अहम रोल निभाता है। और ये लड़की हो या लड़का, सभी के लिए ये परफेक्ट है और ये यूजफुल भी है और ये सभी को जानना चाहिए और सभी जानेंगे भी। तो साथियों, आप जहाँ भी हैं वहाँ से अपने स्टडी टेबल पर पहुँचें और अपना कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएं और इस इंट्रोडक्शन को नोट करें। और साथियों, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने इसे पढ़ लिया 2-4 बार, ज़्यादा नहीं, आपको रट्टा नहीं मारना है, 2-4 बार देख लेना है और अपने से समझ लेना है। फिर देखना साथियों, ये आपके हर एक मंच पर काम आने वाला है। चाहे आप कहीं स्पीच देने जाओ, चाहे किसी कंपनी में जाओ इंटरव्यू देने के लिए। तो साथियों, आइए जानते हैं क्या है हमारा इंट्रोडक्शन और हम इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोलेंगे। तो आइए जानते पहला पॉइंट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे साथियों कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिख रखा है इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन भाई, पहला पॉइंट हमारा आता है ग्रीटिंग का। ग्रीटिंग का मतलब होता है अभिवादन, अभिनंदन। ये सब जब आप कोई भी आता है या आप किसी भी मंच पर जाते हो तो पहले अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं, फिर अपना स्पीच स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, ये आपका किसी भी मंच पर काम आ सकता है, इसलिए आप इसे गौर से सुनना और समझना। तो साथियों, आइए जानते हैं ग्रीटिंग में हम लोग अभिवादन कैसे करेंगे। तो एक बात यहाँ पर मैंने लिखा है पहला पॉइंट में, हालांकि ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों एक ही है साथियों। अब देखिए, पहला पॉइंट हमने लिखा है, वो क्या लिखा है कि रिस्पेक्टेड सर एंड माय डियर फ्रेंड, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। साथियों, यहाँ पर मैं अभी दोपहर का टाइम है तो हमने लिख रखा है गुड आफ्टरनून। और आप जब भी सुबह हो, शाम हो, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो भी हो वो आप यहाँ पर लगा देना। अगर सुबह को आप बोल रहे हो तो गुड मॉर्निंग, अगर शाम को तो गुड इवनिंग, दोपहर को गुड आफ्टरनून और नाइट को गुड नाइट। तो साथियों, यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, रिस्पेक्टेड सर एंड माय डियर फ्रेंड, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और दूसरा पॉइंट क्या है, है गाइज, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू या एवरीबॉडी। तो यहाँ पर देखिए रिस्पेक्टेड का मतलब क्या होता है जानते हो, आदरणीय। आदर, किसी का जब हम आदर करते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश में रिस्पेक्टेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिस्पेक्टेड। तो हम कहेंगे रिस्पेक्टेड सर एंड माय डियर फ्रेंड, रिस्पेक्टेड सर एंड माय डियर फ्रेंड, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पर साथियों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर गाइज हमने लिखा है। आपने सुना होगा अधिकतर अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर कई ब्लॉगर और कई टीचर भी गाइज का यूज करते हैं। तो साथियों, जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि गाइज का मतलब दोस्त होता है। अगर हम आपको कहते हैं हेलो गाइज या हाय गाइज, वेलकम बैक टू विध्वंस अकेडमी, तो मैंने क्या कहा कि हेलो दोस्तों, आपका हमारे विध्वंस अकेडमी पर स्वागत है। तो ठीक उसी प्रकार से है गाइज का उपयोग कहाँ करते हैं, अपने दोस्तों के बीच में जैसे बोल रहे हैं है गाइज गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू या एवरीबॉडी, तो ऐसे बोलना है। तो हमने यहाँ क्या समझा, किसी भी स्टेज पर हम जाएंगे तो क्या कहेंगे कि रिस्पेक्टेड सर एंड माय डियर फ्रेंड, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और गुड आफ्टरनून आपको नहीं बोलना, आप अगर सुबह में बोल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग बोलिएगा, दोपहर में बोलिएगा तब बोलिएगा गुड आफ्टरनून, शाम में बोलिएगा गुड इवनिंग। तो साथियों, उसके बाद या ये भी कह सकते हैं है गाइज गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू,
या एवरीबॉडी, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद ये दोनों एक ही पॉइंट हुआ, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको परफेक्ट लगे, बेस्ट लगे, वो आप बोलना। अब देखिए साथियों, हमारा दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट क्या आता है मेरे साथियों? तो दूसरा पॉइंट है नेम एंड एड्रेस। ए डबल डी का मतलब एड्रेस होता है साथियों, ये शॉर्ट फॉर्म में ए डबल डी लिख लिया है, तो एड्रेस, ठीक है। तो नेम एंड एड्रेस, इसमें आपका नाम बताना है। नेम एंड एड्रेस से ही पता चलना है, अपना नाम बताना है और एड्रेस बताना है। तो आपको कैसे नाम और एड्रेस बताना है वो देखिए। तो बोलना है आपको कि डॉट डॉट, जैसे आपका नाम कुछ होगा, आपका नाम जैसे क्या रमेश होगा, तो आप बोलिएगा रमेश, क्या बोलिएगा? रमेश। एंड उसके बाद आई बिलोंग्स टू डॉट डॉट, आप जहाँ से मधुबनी, सुपौल, सहरसा, दरभंगा, पटना, किसी भी जगह से आप बिलोंग करते हो वहाँ का नाम दीजिएगा अपने गांव का। एंड फ्रॉम डॉट डॉट डिस्ट्रिक्ट, आप सुपौल, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा, पटना, जहाँ से भी, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो वो डिस्ट्रिक्ट बोलना है। क्या बोलोगे? नेम एंड एड्रेस में डॉट डॉट एंड उसके बाद क्या बोलिएगा? आई बिलोंग टू डॉट डॉट फ्रॉम डॉट डॉट डिस्ट्रिक्ट। जैसे मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो मैं बोलूँगा, यहाँ पर देख लीजिए मैं कैसे बोलूँगा, मिस्टर एसएफ आर के वाई, या एसएफ आर के वाई, आई बिलोंग्स टू प्रिकोच फ्रॉम सुपौल डिस्ट्रिक्ट। क्या बोलूँगा मैं? मिस्टर एसएफ आर के वाई, आई बिलोंग्स टू प्रिकोच फ्रॉम सुपौल डिस्ट्रिक्ट। तो साथियों, इस तरीके से आपको भी अपना नाम बोलना है कि आपका जो भी नाम होगा डॉट डॉट के जगह पर आप अपना नाम लिखना, आपका गांव का नाम लिखना, और डिस्ट्रिक्ट के जगह पर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना। तो साथियों, ये आपने समझ गया होगा हमने क्या बताया। डॉट डॉट पर अपना नाम लिखना है, उसके बाद आई बिलोंग्स टू डॉट डॉट, आप जहाँ से बिलोंग्स करते हो वो लिखना है। फ्रॉम मतलब कहाँ से, तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है, फ्रॉम डैश डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद देखो तीसरा नंबर में हमने लिखा है फैमिली। फैमिली भी वही चीज़ हुआ नेम एंड एड्रेस में भी, लेकिन फैमिली में जो हमारे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर वो आते हैं, तो इसीलिए हमने फैमिली तीसरा पॉइंट दिया है। तो आप देख सकते हैं हमने क्या दिया है, मिस्टर डॉट डॉट इज माई फादर, ही इज ए या एन। देखो यहाँ पर साथियों पहले ये देखना है कि ए और एन का प्रयोग कहाँ। अगर आप भावेल और कंसोनेंट के बारे में जानते होंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको जान जाओगे और लिख लोगे। जैसे कि यहाँ पर देखो मिस्टर डॉट डॉट इज माई फादर, मतलब कि मिस्टर डॉट डॉट जो है हमारे पिताश्री हैं, और उसके बाद क्या है, ही इज ए या एन डॉट डॉट, मतलब कि वह एक मतलब कि जो चीज़ रहेगा वो चीज़ आपको बोलना है। जैसा कि मैं बोलूँगा कि मिस्टर संदेव यादव इज माई फादर, ही इज अ फार्मर। जैसे कि इसका मतलब हुआ कि मिस्टर संदेव यादव जो है हमारे पिताश्री हैं, और वह क्या है, एक किसान है। अगर और हमने क्या लगाया कि यहाँ पर अ लगाएंगे, कहा कि फार्मर, एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए ए लगा। एन में क्या, इंजीनियर, जैसे इंजीनियर किसी के पिता होंगे तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। आईएएस तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो इसी प्रकार से है। उसके बाद डॉक्टर तो ए लगेगा, ही इज अ डॉक्टर। उसके बाद देखिए मिसेज, ये एमआरएस, इसका मतलब हुआ मिसेज। क्या हुआ, मिसेज। तो मिसेज डॉट डॉट इज माई मदर, क्या, मिसेज डॉट डॉट इज माई मदर एंड सी इज अ डॉट डॉट। तो साथियों यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्या कहा, मिसेज डॉट डॉट इज माई मदर। तो यहाँ पर कैसे बोलोगे आप, समझ गया ना। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मिसेज वीना देवी इज माई मदर, सी इज अ होम मेकर। अब देखो साथियों यहाँ पर देखो, मिसेज वीना देवी इज माई मदर, सी इज अ। अब देखिए अ या एन, यहाँ पर भी साथियों आप एन लगाओगे अपने माँ जी के लिए भी। यहाँ पर एन देखो,
एन जो लगाओगे किसी का मदर, अगर आई से अगर कंसोनेंट उसके नाम के पीछे, जैसे कि आपका माँ टीचर है तो टीचर क्या होगा, ए अ लगेगा, ए क्या लगेगा, ए। सी इज अ टीचर, ठीक होगा ना। तो सी इज अ टीचर, जैसे कि एन एन लगाना है तो एन 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 मतलब क्या, एन का प्रयोग भावेल के साथ करना है। जैसे कि हमने क्या बताया, IAS IPS इंजीनियर, ये सब में क्या लगाना है, हमें एन का प्रयोग करना है। तो सी इज अ IAS, सी इज अ IPS, ठीक है। इस तरीके से एन का और नहीं एन लगाना, सी इज एन IPS, सी इज एन IAS, इस प्रकार से। और सी इज अ डॉक्टर, सी इज अ टीचर, ऐसे बोलना है। और देखो या सी इज अ हाउस वाइफ, हाउस, मेरे साथियों एक गलती आप मत करना, हाउस वाइफ का मतलब क्या होता है, गृहिणी। और गृहिणी का मतलब क्या होता है साथियों, जो आपके घरों में पोछा लगाते हैं। तो साथियों आप अपने माँ को क्या इज्जत नहीं देते हो, अगर आप अपने माँ को इज्जत देते हो तो फिर हाउस वाइफ मत कहना, क्या, हाउस वाइफ मत कहना, क्योंकि उसका मतलब गृहिणी होता है। और गृहिणी का मतलब जो हमारे घर में पोछा लगाते हैं। और यहाँ पर उपयोग किसका करोगे, तो होम मेकर, अर्थात एक तरह से कहूँ तो होम मिनिस्टर, अर्थात जो हमारे घर के मिनिस्टर होते हैं वो हमारी माँ होती है। हमारी माँ कैसी भी हो, माँ माँ होती है। तो साथियों क्या, अगर आपका माँ अगर टीचर डॉक्टर हो तो ए लगाना है, एन IAS IPS इंजीनियर, ऐसे लगाना है एन। उसके बाद देखो अगर जिसकी माँ अगर घर में रहते हैं, घर का मतलब कि घर का मेंटेनेंस करते हैं, तो वहाँ पर होम मेकर लगाना है। क्या लगाना है साथियों, होम मेकर। वहाँ पर होम मेकर का यूज करेंगे कि माय मदर इज डॉट डॉट सी इज का हाउस मेकर, ठीक है। तो अपने माँ को इज्जत देना है और उसको होम मेकर कहना है। और जिसकी माँ अगर टीचर डॉक्टर है वो तो अपना लगाएंगे ही भाई साहब। तो ये अक्सर हम लोग मिडिल क्लास के फैमिली में, पुअर फैमिली में ये हाउस मेकर ही होते हैं हमारी माँ। तो अब आइए साथियों, इसमें 2 पॉइंट और भी है, वो आप बोल भी सकते हो और नहीं भी बोल सकते हो। I have डॉट डॉट brother and डॉट डॉट सिस्टर। अब देखिए साथियों यहाँ पर ये I have मतलब कि हमारे कितने भाई हैं, जैसे कि हमारे 2 भाई हैं, ठीक है। उसके बाद 2 सिस्टर हैं, कितने, 2 भाई 2 सिस्टर। तो ठीक उसी प्रकार से आपका जितना हो वो बोल दोगे। दो वैसे तो हम 2 हमारे 2 नारा तो आपने सुना होगा हमारे मोदी जी का। तो आप लोग का जो भी हो साथियों बुरा ना मानना। तो देखिए यहाँ पर वो क्या देना है, जो होगा डॉट डॉट में 2 ब्रदर एंड 2 सिस्टर जो हो वो बोल देना। उसके बाद देखिए साथियों एक महत्वपूर्ण और अहम पॉइंट जो कि आपके जिंदगी का एक हिस्सा है, वो है चौथा पॉइंट, एजुकेशन। एजुकेशन के बिना कुछ भी संभव नहीं है साथियों। ये शिक्षा हर एक व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए और शिक्षा हर एक व्यक्ति के जिंदगी में जरूरी है, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। तो साथियों इसीलिए शिक्षा आप बैन मत करना, शिक्षा के साथ जुड़े रहना। अगर आप जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हो तो अपने कलम को आगे रखना, फिर तो हजारों की लाइन में काफिले होंगी। तो साथियों अब देखिए एजुकेशन, अगर आप को शायद देखने आते हैं लड़की वाले तो आपको पूछा जाता है कि एजुकेशन, तो कई व्यक्ति नर्वसा जाते हैं, उसका माइंड काम नहीं करता है कि ये क्या पूछ दिया। गांव घर में अक्सर करके, और जो तो बाहर में रहते हो CBSE वाला सब तो वो सब तो जानता है, और जो भी हमारे गांव घर के हों भाई या बहन, तो उससे अगर एजुकेशन पूछा जाता है तो वो थोड़ा बहुत नर्वस आ जाता है। अगर आपसे पूछा जाए एजुकेशन तो आप जिस क्लास में पढ़ते हो और जो क्लास आप पास हो गए हों, अगर आप 11th में हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो आप बोलिएगा
कि एजुकेशन आपको बोला जाए और तो आप बोलना आई स्टडी इन डॉट डॉट, मतलब डॉट डॉट। अभी आप 11th में हो तो क्या बोलना, आई स्टडी इन क्या, ISC फर्स्ट ईयर। अगर साइंस से होंगे तो ISC फर्स्ट ईयर बोलोगे, अगर 12th में चले जाओगे तो सेकेंड ईयर, ISC सेकेंड ईयर, ठीक है, या लास्ट ईयर, सेकेंड ईयर या लास्ट ईयर कुछ भी कह सकते हो, फ्रॉम डॉट डॉट कॉलेज। अब देखिए साथियों, यहाँ पर हमने क्या लिखा है एजुकेशन में कि आई स्टडी इन डॉट डॉट। आप जिस भी BA आप जो भी कर रहे हो, BA इंटर मैट्रिक किसी भी क्लास में हो तो यहाँ पर उस क्लास का नाम बोलना है आई स्टडी इन डॉट डॉट फ्रॉम डॉट डॉट कॉलेज। आपका जिस कॉलेज में रहेगा उस कॉलेज का नाम बोलना है, ठीक है। तो ये समझ गए ना दोस्तों, आई स्टडी इन डॉट डॉट क्लास। जैसे आप 11th में होंगे तो आई स्टडी इन ISC फर्स्ट ईयर, क्या, ISC फर्स्ट ईयर। अगर आर्ट वाले स्टूडेंट होंगे तो वो बोलेंगे आई स्टडी इन IA, क्या, IA मतलब इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट या इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, या ICOM। अगर कॉमर्स रखे हैं तो क्या बोलिएगा, आई स्टडी इन ICOM फर्स्ट ईयर, ठीक है, 11th वाले। तो साथियों उसके बाद ये तो हम समझ गए। अब हमारे एक और महत्वपूर्ण तथ्य आ रहा है और पॉइंट है, वो पॉइंट है आपके जिंदगी में हर एक किसी का एक गोल होता है, एक एम होता है, वही हमने लिख रखा है साथियों। यहाँ पर आप गौर से देखना, गौर से समझना साथियों। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, हॉबी एंड एम्बिनेशन, एम्बिशन, क्या, हॉबी एंड एम्बिशन। अब देखो एम्बिशन का मतलब क्या होता है, वैसे एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षा होता है, और महत्वाकांक्षा का मतलब लालसा, जिस चीज़ का आपको लालसा है कि मैं IAS बनूं, IPS बनूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, तो वही हुआ गोल। इसका देखिए ये जो है 1 2 3 4, ये चारों का मीनिंग एक ही होता है साथियों। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एम्बिशन, गोल, एम और टारगेट सभी का एक ही मीनिंग होता है, जिसका नाम है लक्ष्य, क्या, लक्ष्य। हर एक किसी व्यक्ति के, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक लक्ष्य होता है कि मैं IAS बनूं, IPS बनूं, राजनेता बनूं, कोई, हर एक इंसान सोचता है कि मैं बिजनेसमैन बनूं। हर एक इंसान, सभी के मन में कुछ ना कुछ अपने जिंदगी में लक्ष्य रहता ही है। तो इसीलिए आप भी अपने लक्ष्य को चुने। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हॉबी। हॉबी का मतलब जानते हो, आपका पसंदीदा, जिसमें आपको मन लगता हो कि हमें मन लग रहा है इस चीज को करने में, तो हॉबी वही चीज हुआ। जैसे आपको क्रिकेट खेलने में मन लग रहा है तो हॉबी आपका क्रिकेट हो गया। वॉकिंग करने में मन लग रहा है, वॉकिंग आपका। जैसे कि मेरा टीचिंग है, तो मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ये पैशंस है मेरे दोस्तों, ये मेरा हॉबी है टीचिंग करना। तो उसी प्रकार से अगर आपका भी हॉबी हो तो टीचिंग बोल सकते हो, टीचिंग। सिंगिंग, गाना गाना, सिंगिंग, ये भी हॉबी होता है। बहुत सारा हॉबी है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिख रखा है साथियों, ये हॉबी एंड एम्बिशन में कि माय हॉबी इज या आर। इज मैंने क्यों कहा, अगर आपका एक ही हॉबी हो तो इज लगाना है, अनेकों हो तो आर लगाना है। जैसे कि मेरा, मैं हॉबीज आर क्या, सिंगिंग, टीचिंग, वॉकिंग, ट्रेवलिंग, ये सब हमारे हॉबी है। उसके बाद आप भी वैसे ही बोल सकते हो, आपका भी अगर हॉबी हो तो ठीक है साथियों। उसके बाद देखो एंड आई वांट टू बी, और नहीं साथियों, यहाँ पर इज नहीं है, होगा यहाँ पर होगा। क्या होगा, अर्थात ए होगा। क्या साथियों, आई वांट टू बी क्या, डॉक्टर। आई वांट टू बी अ डॉक्टर। जैसे कि आपको क्या करना है, IAS बनना है, IPS बनना है हो, तो आप क्या कहोगे, आई वांट टू बी एन, क्या बोलेंगे, IAS, IPS, इस प्रकार से इंजीनियर, ठीक है। तो इस प्रकार से बोलोगे कि अगर आप बोलोगे अपना लास्ट में हॉबी एंड एम्बिशन, मैं हॉबी इज या आर, जो होगा वो बोलना, या एक ही होगा तो इज लगा के बोलना। और आई वांट टू बी एन IAS, IPS या लगा के डॉक्टर,
टीचर, इस प्रकार से बोलना है आपको। तो साथियों, आज के क्लास में यही एक महत्वपूर्ण क्लास थी जो आपके जिंदगी के हर एक मंच पर काम आने वाला है। तो साथियों, इसे आप अपने ज़िंदगी में ज़रूर अपनाना, सीखे हो तो, नहीं सीखे हो तो सीख लेना मेरे दोस्त। 2 बार बस वीडियो अगर आप देख लेते हो तो ये आपकी चुटकी क्या, आपकी जुबान पर याद रहेगा और आप कहीं भी किसी भी मंच पर खड़ा होकर के बोल सकते हो। ग्रीडिंग फर्स्ट में बोलना है, सेकंड में नेम एंड एड्रेस बोलना है, थर्ड में फैमिली के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, उसके बाद 4th नंबर में एजुकेशन बताना है, 5th नंबर में हॉबी एंड एम्बिशन या गोल, हॉबी एंड गोल, टारगेट, एम, सभी का एक ही होता है। गोल का मतलब लक्ष्य, एम का मतलब भी निशाना, लक्ष्य, उसके बाद टारगेट का मतलब भी लक्ष्य होता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दूं इसको। ग्रीटिंग कैसे बोलना है, तो रिस्पेक्टेड सर एंड डियर फ्रेंड, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, या गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, इस प्रकार से आप बोल सकते हो। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू या एवरीबॉडी। उसके बाद बोलना है नेम एंड एड्रेस, डॉट डॉट एंड क्या, आई बिलोंग टू डॉट डॉट फ्रॉम डॉट डॉट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसके बाद बोलना है कि मिस्टर डॉट डॉट इज माई फादर। देखो, फादर नहीं बोलना है, र अंतिम में नहीं बोलना है, ये साइलेंट रहना चाहिए। शुद्ध इंग्लिश तब हुआ साथियों, बोलने का शुद्ध इंग्लिश जब बोलते हो आप फादर, तो वहाँ पर र का आवाज़ आप उसको साइलेंट कर दो साथियों। तो क्या कैसे बोलना, फादर, क्या फादर, माय फादर इज अ फार्मर, जैसे बोलूँगा तो फार्मर, माय फादर इज अ फार्मर। ठीक है, इस प्रकार से बोलना है, माय फादर इज क्या, माय फादर इज डॉट डॉट। ठीक है, इस प्रकार से बोलना है। उसके बाद ही इज एन या अ डॉट डॉट। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मिसेज डॉट डॉट इज माय मदर। मदर में भी र नहीं बोलना है, मदर, क्या, मदर, ऐसे बोलना है कि र किसी को सुनाई न दे और अच्छा भी लगे सुनने में। ठीक है, तो मैं अभी अपना एड्रेस भी बताऊंगा साथियों, मैं आपको बोल के भी बताऊंगा, फिर इस वीडियो को स्टॉप करूंगा। तो साथियों देखो, उसके बाद बोलना है सी इज अ डैश, उसके बाद आई हैव डॉट डॉट ब्रदर एंड डॉट डॉट सिस्टर। एजुकेशन बोलना है आई स्टडी इन डॉट डॉट फ्रॉम डॉट डॉट कॉलेज। हॉबी एंड एम्बिशन, माई हॉबी इज या आर डॉट डॉट एंड आई वांट टू बी एन, जो भी हो, IAS IPS। तो साथियों अब देखिए, हमारा कुछ जान लीजिए हमारे बारे में भी। जब इंट्रोडक्शन बता ही रहे हैं तो मैं अपना भी इंट्रोडक्शन बता ही देता हूँ। तो साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल, है गाइज, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम मिस्टर SF RKYP। आई बिलोंग टू परिकोच फ्रॉम सुपौल डिस्ट्रिक्ट। मिस्टर संदेव यादव इज माई फादर एंड ही इज अ फार्मर, क्या, ही इज अ फार्मर एंड मिसेज वीना देवी इज माई मदर, शी इज अ होम मेकर एंड आई हैव 2 ब्रदर एंड 2 सिस्टर। उसके बाद एजुकेशन की बात जब आती है तो साथियों, मेरा जो एजुकेशन है, आई स्टडी इन ISC फर्स्ट ईयर एंड फ्रॉम CM साइंस कॉलेज दरभंगा। उसके बाद हमारे गोल की बात आती है, क्या, गोल की और एम्बिशन की, हॉबी की। ये तो मैंने आपको बताया, क्या बताया, जानते हो, आप मेरे भावना को समझ गए होंगे तो ठीक है, वरना बता ही रहा हूँ। हॉबी, माई हॉबीज आर सिंगिंग, टीचिंग, वॉकिंग, ट्रेवलिंग एंड आई वांट टू बी एन IAS। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए